अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, दरगाह बुरहानुद्दीन शाह वली जो उसकी ज़मीन है वो आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा हो रही है। मल्लीपुरम विलेज, तुरमलगिरी, सूर्यापेट, यहाँ पर वफ़ की ज़मीन थी करीब 45 एकड़ और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर कब्ज़े हो चुके हैं। जैसे ही इत्तला मिली जनाब मोहम्मद अत्तर नवाब को, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने आरटीआई डाला था और सारे तफसीलात हासिल की और केस किया था। नोटिसें जारी हुई, तहक़ीक़ात हुई, इसके बाद से 1 एकड़ 16 कुंटे ज़मीन महफूज हुई। बकाया जो ज़मीन है उसको अब नोटिसां दिए जाएंगे, जो गैर कानूनी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्री की, पट्टे दिए और वो पूरे कैंसिल करने की अपील की गई। इस तरह से लापरवाही हो रही है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से नाकारा हो चुका है, वक्फ बोर्ड पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और लापरवाही का मुजाहरा करता है। यही वजह है कि वक्फ की जायदादें इस तरह से तबाह हो रही है और पूरी तरह से हमारी जो वक्फ की जायदादें थी वो किसी और के हाथों हो गई और लोग वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बना के रखे हैं। वक्फ बोर्ड के जो उस वक्त के सीईओ और आज के सीईओ या फिर चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं, तमाम लोगों की तहक़ीक़ होने की ज़रूरत है, इंक्वायरी बैठने की ज़रूरत है। अगर ये लोगों में से कोई भी कसूरवार पाया गया तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि वक्फ की जायदादें जो तबाह हुई है उस वक्त के आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना में सब में बड़े ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड के मेंबर, चेयरमैन ये लोग हैं जो इस तरह से औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह करके रखे हैं। बहरहाल, जिस तरह से अपने आप को कई लोग सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी अपनी दुकानें चलाती हैं, वहीं पर एक ऐसे शख्स जो मोहम्मद अत्तर नवाब जब अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, ये काम हुकूमत का था, ये काम वक्फ बोर्ड का था, लेकिन ये काम को मोहम्मद अत्तर नवाब ने निभाया और बहुत बड़ी कामयाबी हुई। 1 एकड़ 16 कुंटे ज़मीन भी अगर महफूज हुई है तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद से नोटिसें जारी की गई। आप जितनी ज़मीन कब्ज़ा हुई है वो भी कब्ज़ेदारों से निकालने की ज़रूरत है। इस तरह से हमारे तेलंगाना में बड़े पैमाने पर माफिया चल रहा है औक़ाफ़ की जायदादों को तब कब्ज़े करने का। बहरहाल, इस पर बहुत बड़ी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है और जो उस वक्त के चेयरमैन थे और आज भी चेयरमैन हैं, ये तमाम लोगों की इंक्वायरी होने की ज़रूरत है और इन पर तहक़ीक़ात करने की ज़रूरत है, ताकि जो वक्फ बोर्ड में धांधलियाँ चल रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर जो माफिया चलाया जा रहा है, वो आइंदा जो भी चेयरमैन बैठे वो ईमानदारी से काम करें। ओहदा लेने से पहले, सीट पे बैठने से पहले बड़ी बड़ी ख़स्में खाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब सीट पे बैठ जाते हैं तो फिर लूटने का काम करते हैं, लापरवाही का काम करते हैं। यही वजह है कि इस तरह से औक़ाफ़ की जायदादें तबाह हो रही है। बहरहाल, बहुत अच्छा काम किया सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट जनाब मोहम्मद अत्तर नवाब ने। हम उम्मीद करते हैं कि इनको हुकूमत का साथ मिले और आगे चलकर जितने औक़ाफ़ की जायदादें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।